ऐसी भगवान मथुरा में पहुंचे, भैया देखने वालों की तो लाइन लग गई। वे भैया पूतना को मारे वालो छोरा आ गयो, ए भैया वो 7 कोस के पर्वत को उठाए वालो छोरा आ गयो। धाए धाम काम सब त्यागे। जिस गली से भगवान निकल जाते हैं फूलों की वृष्टि हो जाती है। ब्रजवासी कहने लगे, लाला या वृंदावन में पहली बार तुम आए, या मथुरा में पहली बार तुम आए, पहली बार हम आए, लेकिन इतनी जय जयकार काय हो रही है। तब गोविंद कहने लगे, यहाँ के महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा के गांव में आए हैं पहली बार, तो का स्वागत ना होएगा का। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तो को पहले बताना चाहिए, हम भी चमकीली फड़कीली बगलबंदी पहन करके आते, अरे थापक थगुआ चंदन पोत करके आते, मोटो मोटो काजर लगा करके आते आंखन में। हम तो भैया घर के पुराने कपड़ा पहन कर चले आए, तू चलो जा मामा के पास, हम न जावे बारे। और मामा के पास ले चलनो होए तो सबसे पहले कपड़ा दिलवा। भगवान कहने लगे, मामा के घर में कौन कमी, आगे चलो। जैसे ही आगे बढ़े तो कंस का धोबी सेवकों के सिर पर पोटली रखकर वस्त्रों की चला जा रहा था। भगवान ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। धोबी ने पीछे मुड़कर देखा, ये मेरा भांजा कहां से अटपका भाई। ए बच्चे, मैं तेरे मामा कैसे, खामा खामे मामू बना लिया मुझे अपना। तब भगवान कहते हैं, अरे मामा जी, यहां के महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा के गांव में जो मिल जाए वो ही मामा, या नाते से आप भी है गए मामा। ओ हो समझ गया, तुम ही कृष्ण बलराम हो। तुम्हारे मामा ने स्वागत की बहुत तैयारियां करी हैं। तो गोविंद कहने लगे, अब मामा जी स्वागत करावे के टाइम तो यहां पर आए हैं, लेकिन कहा बताएं, कछु जल्दबाजी में हमारे ब्रजवासी फटे पुराने कपड़ा पहने आए, और मामा जी आपकी कोटरी में कपड़े बड़ी चमचमा रहे हैं, एक आध कपड़ा हमारे ब्रजवासी नहीं दे दो। जो भगवान ने वस्त्रों की याचना करी, धोबी तो मारा उल्टा सीधा बोलने लग गया, ईदृशा नहीं ववासांसी नित्यम गिरी वनेचरा। अरे बनचर गमारे ग्वाले, तू पहनेगा महाराज कंस के राष्ट्रीय वस्त्र। जो भगवान को बनचर कहा, गमार ग्वाला कहा, भगवान ने एक चांटा मारा महाराज खींचकर गाल पर, कि चांटा पड़ने मात्र से रजकस्य कराग्रेण सिर कायाद पाटयत। चांटा पड़ने मात्र से धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी। अन्य धोबी विचार करने लगे, ए भैया, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, ये तलवार अपनी ओर ना घूम जाए, भगलो यहां से। सबरे धोबी मारा कपड़े की पोटली फेंक कर वहां से 9-2-11 हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भैया पोटली खोलवा प्रारंभ कियो ब्रजवासियों ने, जाकू जो कपड़ा भायो कपड़ा पहन लिए। अब विचार करो, कहां 10-10 12-12 साल के छोटे छोटे ब्रजवासी, और कहां महाराज कंस के बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े राजसी वस्त्र। अब शौक में आके ब्रजवासी ने कपड़ा पहन लिए, और जब चलवे लगे तो हमारा पूरी सड़क साफ है लगी। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला इन कपड़न में तो नंबर 1 के भगमंगा लग रहे हैं, यहां से अच्छे तो पहले वाले ही बढ़िया थे, फटेंगे तो थे। भगवान कहवे लगे, आगे कछु ना कछु करेंगे, कपड़न के साथ फिटिंग कराएंगे, आगे चलो। अच्छा जाना ढीले तो हाथ में पकड़ लियो। सबरे ब्रजवासी महाराज कपड़ा हाथ में पकड़ के चले हुए लगे, ऐसे लग रहे जैसे अलमारी में हैंगर से टांग दी हूं महाराज। सब अलग महाराज एक वेश ब्रजवासियों का। दूर खड़ा दर्जी दौड़ा दौड़ा गोविंद के पास आकर कहता है, महाराज कपड़े कुछ ढीले ढाले लग रहे हैं, आप कहो तो ठीक कर दूं। भगवान कहवे दर्जी के, तेरे मुंह में घी शक्कर जल्दी ठीक कर दे। अब तो मान्य संगे साथी दर्जी सबरे बुलाई लिए महाराज, और सबरे ब्रजवासियों का नाप लेकर सुंदर वस्त्र पहना दिए। और जो वस्त्र ब्रजवासियों ने पहने फिटिंग के, ब्रजवासी प्रसन्न है गए, कहवे लगे, लाला या मथुरा के मेला में राजा के राजकुमार हम ही लग रहे हैं समय, लेकिन लाला या दर्जी के ने कितनी मेहनत करी है, कछु या कोई इनाम तो दे। भगवान कहवे लगे, दर्जी के मांग ले तो को कहा चाहिए। अब दर्जी विचार करने लगा, धोबी को क्या इनाम मिली वो तो मैंने देखा ही नहीं, अब मेरे को न जाने कौन सी इनाम देने वाले हैं। दर्जी हाथ जोड़कर कहवे लगे, हमारा मुंह कछूना चाहिए, सच में हमारा मुंह कछूना चाहिए, बस अपनो आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखो और मुंह कछूना चाहिए।
भगवान ने दोनों हाथ दर्जी के सिर पर रखे और आशीर्वाद दिया, भैया खूब फलोगे फूलोगे। सो आप देख लो हमारा ठाट बाटप, गए वे जमाने पुराने। अब तो जितने को कपड़ा उतनी की सिलाई, बल्कि वहां से दुगनी सिलाई। और यदि आज आप कपड़ा डाल रहे हो सिलवे के टाइम तो 2 महीना तक भूल जाओ महाराज, 2 महीने के बाद ही नंबर लगेंगे। भगवान का आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा माली के घर में भगवान गए। सुदामा माली ने माला धारण कराई। 3 जगह सी कुबड़ी कुब्जा थी जिसका नाम सैरंद्री था, भगवान ने उसको भी सुंदर रूप धारण कराया। जहां मामा कंस का धनुष रखा था, करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठाया और जो प्रत्यंचा चढ़ाई की, धड़ाम दी से धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जो धनुष टूटा, इतनी जोर की आवाज हुई, कंस सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक मारना प्रारंभ करते हैं कृष्ण बलराम को। दोनों भैयाओं ने धनुष के टुकड़ों से खूब पिटाई लगाई। पिटे हुए सैनिक भागे महाराज वहां से पिट करके और पहुंचे राजा कंस के दरबार में और कहते, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस मन ही मन विचार करने लगा, अब तो हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि गर्ग संहिता में प्रसंग आया है, श्री परशुराम जी महाराज ने धनुष दिया था और कह दिया था, वैसे तो धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। रात्रि में मृत्यु के स्वप्न राजा कंस को आने लगे। प्रातःकाल हुआ, भगवान नंद बाबा तो पहले ही जहां मल्लों का युद्ध होने वाला था वहां जाकर बैठ गए। कृष्ण बलराम बाद में पहुंचे तो एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, वो कुवलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। भगवान कहते, महावत हाथी को हटाओ, लेकिन महावत ने तो हाथी को भगवान की ओर कर दिया। लाला ने लगाई छलांग उसी समय